हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माय मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, डी फॉर्म सेकंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। टॉपिक 9 इसमें अकाउंटेंसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो हमारा हो चुका है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, दूसरा हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, बुक कीपिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। रेफरेंस है RM मेहता और www.toppers.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं rgpvpharma.notes@gmail.com पर। आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है टीम 100 क्रिएटर्स, जिसमें यूट्यूब से किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, किस तरह हम एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी उस चैनल पर मिलेगी। क्योंकि ये चैनल हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो ही मिलेंगे। लेकिन टीम 100 क्रिएटर्स जो हमारा चैनल है, उस पर कुछ इस तरह का आपको लोगो देखने को मिलेगा। वहाँ आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि यूट्यूब से रिलेटेड या ऑनलाइन रिलेटेड प्लेटफॉर्म से आपको पैसा कमाना है, उसके बारे में जानकारी चाहती हैं, तो आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेल ID जो वहाँ की है वो team100creators@gmail.com रहेगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। एन अकाउंट इज द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर हेड। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है किस चीज का? ट्रांजैक्शन का। आपने क्या ट्रांजैक्शन करा है, क्या लेन देन करा है, उसका सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन को ही हम अकाउंट कहते हैं। अकाउंट क्या शो करता है? एक समराइज रिकॉर्ड शो करता है किसका? जो आपने ट्रांजैक्शन करे, पर्सन का, थिंग्स का। आपने जो भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस में हमने बात करी अलग अलग बुक्स रहती है, उसी तरह ट्रांजैक्शन भी अलग अलग होते हैं। उन ट्रांजैक्शन को हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। अब एग्जांपल यदि लेते हैं कि कोई एंटाइटी है, वो अलग अलग सप्लायर से डील करती है, अलग अलग कस्टमर से डील करती है, तो यहाँ पर जो अकाउंट रहेगा वो अलग अलग सप्लायर्स के अलग अलग सेपरेट अकाउंट रहेंगे। जैसे मानने के लिए हमारा कोई सा एक मेडिकल है, राज मेडिकल, तो राज मेडिकल का हमारा अलग अकाउंट में रहेगा। उसके बाद किशोर मेडिकल का अलग रहेगा, उसको क्या गुड्स दिए, उससे क्या बिलिंग चल रही है, ये सब चीजें देखेंगे। एन अकाउंट इज एक्सपेक्टेड इन द स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं हम? स्टेटमेंट के फॉर्म में। इट हैज टू साइड, दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे तो जनरली आप बुक में देखेंगे तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंगिबल रियल अकाउंट और इनटेंगिबल रियल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट की बात कर ले तो पर्सनल अकाउंट हमको नाम से समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, पर्टिकुलर फर्म का, कंपनी का या किसी इंस्टीट्यूट का, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसका एक अकाउंट होगा, उसके प्रिंसिपल का अलग अकाउंट हो सकता है, कॉलेज का एक अलग अकाउंट होगा। उसी तरह आप जिस कंपनी में, उस कंपनी के मालिक के अलग अकाउंट भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का एक अलग अकाउंट होगा। इसी तरह हम हमारे जो मेडिकल स्टोर है उसका जैसे करंट अकाउंट हम जो बोलते हैं, तो वो हमारा एक पर्टिकुलर फर्म का अकाउंट है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इसमें जैसे मिस्टर राम का एक अकाउंट हो सकता है, मेसर्स दीप मेडिकल हॉल, श्याम मेडिकल हॉल, ग्लेक्सो इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी हो गई, एडी यूनिवर्सिटी, AK यूनिवर्सिटी, BU यूनिवर्सिटी, जो भी है। तो ये अलग अलग फॉर्म का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है। या कि दे कैन बी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एज वेल, या किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का भी हो सकता है, जैसे हम उसमें आगे बात करेंगे। सैलरी अकाउंट, सैलरी पेएबल अकाउंट हो गया इसमें। ठीक है। रूल क्या होगा इस अकाउंट का? वो रहेगा डेबिट आप करोगे रिसीवर्स के लिए और क्रेडिट करोगे गिवर के। जो गिवर है वो क्रेडिट होगा और जो रिसीवर है उसकी तरफ डेबिट लिखेंगे। उसी तरह हम रियल अकाउंट्स की बात करें तो रियल अकाउंट्स में क्या होता है? दीज अकाउंट्स टाइप आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टी। ये अकाउंट असेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। ये 2 तरह से क्लासिफाइड होते हैं: टेंगिबल रियल अकाउंट, इनटेंगिबल रियल अकाउंट। टेंगिबल क्या होगा? दिस इंक्लूड्स असेट दैट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंट। फिजिकल एग्जिस्टेंट किस किस चीज का हो सकता है? बस का हो गया, जीप का हो गया, कार का हो गया, बाइक का हो गया, वेन का हो गया, जो किसी पर्टिकुलर फर्म के पास है। लोडिंग यदि किसी फर्म का है तो उसका हो गया, तो ये उसका एक अकाउंट हो गया। बिल्डिंग उसके पास है, कैश अकाउंट उसका है, सैनिटरी स्टेशनरी अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, ये सब अलग अलग जो फिजिकली हमको चीजें दिखती है। बिल्डिंग हमको दिखती है, कैश अकाउंट हमको दिखता है, स्टेशनरी हमको दिखती है। तो ये इन टेक्निकल अकाउंट में क्या होगा? जो ऐसा अकाउंट जो हमको दिखाई नहीं देता, जो चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकल एक्सपीरियंस जिनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कैसे? जिसको हम बोलते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, आपने कोई कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क आपने कोई बनाया है, गुडविल आपकी जो है, तो ये जो अकाउंट है ये इंटेंगिबल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट के रूल क्या हो गए? रियल अकाउंट के रूल ये हो गए
कि डेबिट किस में होगा, व्हाट्स कम इनटू द बिजनेस, जो आपके अकाउंट में आया, कुछ गुड्स आपने खरीदा वो आया तो वो क्या हो गया, डेबिट, और क्रेडिट हो गया आपने किसी को कुछ दिया वो क्रेडिट हो गया। फर्नीचर परचेज बाय एंट्री इन कैश इज डेबिट हो गया, क्योंकि आपने एंट्री के फर्नीचर खरीदा हो कैश में, फिर काय में हो गई डेबिट इन फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में क्या होगा डेबिट, और कैश अकाउंट में क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि कैश अकाउंट से आपने पैसा दिया है, फर्नीचर काय में आया फर्नीचर अकाउंट में, तो वहां क्या होगा डेबिट। मानने के लिए फर्नीचर में आपके पास 5 पलंग थे, एक और बुला लिया, या आपके पास 5 रेक थी, मेडिकल स्टोर की बात करें 5, एक और बुलाई तो क्या हो गया 6 रेक, तो जब जिसके पास आया उसको क्या बोलेंगे हम डेबिट, तो यहाँ पर क्या हो गया डेबिट। लेकिन कैश अकाउंट से आपने पैसे दिए तो वहां क्या हो गया क्रेडिट। सिमिलरली अब बात करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, दीज अकाउंट्स आर मेंटेन टू डील विद द डिस्काउंट्स, इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस, सैलरीज। अब इसमें सारी चीजें आ जाएगी। आपका जो खर्चा है, जनरली हम इसको बोलते हैं कमीशन कहीं से कंपनी को मिला है, एडवर्टीजमेंट पे आपने कोई सा पैसा खर्च करा है, प्रॉफिट लॉस जो आपका हुआ, इनकम की जो बिजनेस हुई, तो रेंट अकाउंट अलग रहेगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट अलग रहेगा, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट, इस तरह से अलग अलग हो जाता है। ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, आपके जो एक्सपेंस और खर्चे और लॉस जो भी हुआ वो क्या होगा डेबिट, और इनकम या आपको कमीशन आया या आपको कहीं से भी कुछ इंटरेस्ट आया तो वो क्या होगा क्रेडिट। इस तरह से ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की कौन कौन सी बुक्स होती है, हम बोलते हैं बोले अकाउंटेंसी में जो लेन देन है, जो खाता है, वो सब हम एक बुक में लिखते हैं। अब वो बुक क्या होती है, वो बुक कौन सी होती है, देयर आर द बुक्स फॉर अकाउंट इन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वहां से आपने किसी में बुक्स में लिखा, उसी को बोलते हैं लेटर ऑन द ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिस बुक्स आर ट्रांसफर टू द लेजर। इन बुक्स में आपने एक एक चीज, कोई नोट चेंज करी, कुछ कैश आया तो कैश बुक में लिख लिया, इन सबको फिर आप क्या करते हो लेजर में देते हो। लेजर आखिरी में बनेगा, क्या होता है हम बात करेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं ना किसी का उसका कि इतने दिन से 1 साल का परचेसिंग चल रही, भैया लेजर निकाल के दे दे, तो अलग अलग बिल बनते हैं लेकिन लेजर एक बनता है, उसमें सारी एंट्री आ जाती है। ठीक है। तो कौन कौन सी बुक्स होती है, जर्नल होते हैं, कैश बुक होती है, कैश बुक 4 तरह की होती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। उसी तरह अदर डे बुक क्या होती है, परचेसेस बुक, सेल बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ये इस तरह की 4 बुक होती है। तो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इनको हम बारी बारी से अपने अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।